Hello guys, this is MSN Surgical Nursing First. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेएनएम सेकेंड ईयर नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, जो कि एग्ज़ाम है 20 Feb 2024 और ये है सैम्पल पेपर की बुक और ये है MSN 1 और MSN 2 की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बुक। ये हमने पूरे साल पढ़ी है और अब इसके बारे में और हम पढ़ने जा रहे हैं। पेपर की तैयारी हो रही है, जैसे कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में बुक में पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो सैम्पल पेपर में हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन के आता है, ये आप देख सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2020 अगस्त का है, ये 2020 में ये आया था क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने होते हैं इसमें पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है, डिफाइन यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। डिफाइन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन are caused by pathogenic microorganism in urinary tract। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यूरिनरी ट्रैक में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन ह्यूमन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ह्यूमंस में और स्पेशली वुमेंस में ज़्यादातर होता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द बॉडी का सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक का सबसे कॉमन साइट है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। गाइस आपको अगर डायग्राम इसमें है तो आपको हम दिखा सकते हैं, नहीं तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको उसमें पता चल जाएगा नोसोकोमियल इन्फेक्शन कौन सी जगह प्रॉपर होता है। आपका दूसरा आता है यूटीआई की क्लासिफिकेशंस क्या हैं और उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर क्लासिफाइड बाय लोकेशन द लोअर यूरिनरी ट्रैक which include the bladder structure below the bladder or upper urinary tract in which include the kidney or uterus or ureter. They can also be classified as uncomplicated or complicated uterus। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्लासिफिकेशन की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की क्लासिफिकेशन दी हुई हैं। इसमें बताया गया है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो एक लोकेशन है लोअर यूरिनरी ट्रैक में विच इनक्लूड ब्लैडर के पास ब्लैडर में एंड स्ट्रक्चर बिलो द ब्लैडर अपर यूरिनरी ट्रैक में किडनी और यूरेटर के पास। दे कैन ऑल्सो क्लासिफाइड अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और अनकॉम्प्लिकेटेड दोनों ही होता है। लोअर यूटीआई मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, लोअर और अपर। तो इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं इसमें
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं, अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई में मतलब यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन में पहला होता है बैक्टीरिया सिस्टियाइटिस। आइटिस का मतलब आपको बताएं पहले, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, किसी भी बीमारी में इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेट करना। तो बैक्टीरियाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में या आइटिस ये बीमारी होती है। आइटिस का मतलब होता ही बीमारी है, इन्फ्लामेशन मतलब बीमारी। बैक्टीरिया पोस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ पोस्टेड ग्लैंड, जो मेल ऑर्गन में पोस्टेड ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसमें एक बीमारी होना, लाइक इन्फेक्शन होना। बैक्टीरियल यूरेथ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। आपसे एक क्वेश्चन है, यूरेथ्रा किसके होता है, मेल या फीमेल? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आप दूसरा क्वेश्चन दूसरा आता है अपर यूटीआई, मतलब यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ए एक्यूट और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ रेनल पेल्विस, इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, रेनल एब्सेंस, पेरिरेनल एब्सेंस। इसके आगे आता है आपका अपर और लोअर यूटीआई आर अगेन क्लासिफाइड डिपेंड ऑन वेदर द यूटीआई is you required duration। पहला है इसका अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर अपर UTIs, they are community acquired infection common in young women, are not usually required। Second, complicated lower and upper UTI, unit tract infection lower और upper में unit tract infection होता है, they usually occurs in people, ये लोगों में नॉर्मल पीपल्स में होता है। यूरोलॉजी abnormalities in the patient with diabetes, immunosuppression and obstruction pregnancy etc. often required in the hospital and related to catheterization। causes of UTI and risk factor, इसमें आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेन में दे रहा है, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं कॉजेज और यूटीआईज के। ये है कॉजेज ऑफ यूटीआई। बैक्टीरिया आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, बैक्टीरिया बहुत मोस्ट कॉमन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। बैक्टीरिया एस्केरिकिया कॉली, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ई कॉली। यू ईट अ लॉट ऑफ शुगर, अगर तुम ज़्यादा चीनी मीठा खाते हो तो आपको यूटीआई में बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। यू हैव, अगर तुम्हें डायबिटीज़ है, ऑफ कोर्स अगर तुम शुगर खाते हो तो तुम्हें डायबिटीज़ होगी तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। यू हैव लॉट्स ऑफ से, अगर तुम बहुत ज़्यादा फिज़िकल होते हो, इंटीमेट होते हो अपने पार्टनर के साथ तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यू होल्ड इट टू लॉन्ग, अपना प्रेशर, टॉयलेट प्रेशर अगर आप काफ़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कि आप अगर ज़्यादा देर तक टॉयलेट नहीं जाते हैं तो आप ज़्यादा देर तक टॉयलेट नहीं जाते तो पथरी हो सकती है। इसलिए रिस्क फैक्टर है अ प्रीवियस यूटीआई। रिस्क फैक्टर का मतलब बता दें इसके क्या रिस्क हो सकते हैं। अ प्रीवियस यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
सेम वही सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, एज का भी कारण हो सकता है, और पुअर हाइजीन भी हो सकता है। सी आता है राइट द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई, एजुकेट द पर्सन टू रिकॉग्नाइज अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ यूटीआईज, सेकेंड कैथेटर केयर, fourth monitoring and assessment, fifth mobility promotion, sixth medication management, inflammation control, prescription। उसके बाद आपका आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। गाइस डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बट इस पे अगर एग्ज़ाम में लिखा जाए तो 4-5 मार्क्स का हो जाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, आपको बताएंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज, ये डेफिनेशन है डायबिटीज़ मेलाइटिस, it is the common it is the condition in which carbohydrate metabolism disturbed due to insufficient secretion of insulin hormone. It is characterized by triad features. Example: polyuria, polyphagia, polydipsia. Glucose level in blood increase. This is known as hyperglycemia. नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है फास्टिंग में? एक ह्यूमन के नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है फास्टिंग में? 70 to 180 mgdl होता है, और पोस्टपेडियल में 80 to 150 mgdl होता है। इंसुलिन की डेफिनेशन: इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय pancreas if maintain the level of blood glucose, regulating the production and storage the glucose as well as carbohydrate, fat and protein. Metabolism also affect in this case. इसके कुछ टाइप भी होते हैं। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंड ऑन डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंड ऑन डायबिटीज मेलाइटस, गैस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस। एक चौथा भी होता है गाइस, लेकिन वो अभी हमारे इसमें नहीं आया है, वो बीएससी का होता है, तो उसमें आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। अब आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। onset is abrupt with the type 1 or insidious with type 2। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपरग्लाइसीमिया में होता है वेट लॉस, वजन का कम होना, फैटिक थकावट, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया, पॉलीफेजिया, ब्लर विजन आँखों के सामने धुंधलापन आ जाना, लाइक जैसे होता है कि गर्मियों में आपने अक्सर नोटिस करा होगा, वीकनेस बोलते हैं जिसे, कि आप छाया से एकदम से धूप में जाए तो आंखों के सामने जो अंधेरा सा आ जाता है उसे देखती है।
अब देख रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। सो गाइस, अब आपका आता है अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स। पुअर वुंड हीलिंग require infection particular of the skin। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन आ गया आपका। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन can be diagnosed in any of the following way। Following way: fasting blood sugar greater than or equal to 20 mg/dl with classic symptom polyromia, polydipsia, polyphagia, weight loss of appetite, appendix, oral glucose tolerate test greater than or equal to 20 mg/dl or 2 hour sample. Test of glucose control over time or glycated globin and fructosinine ratio. The tests are used for diagnosis, management, dietary control with calorie restriction of carbohydrate, saturated fat, maintain ideal body weight, the goal of meal planning of the control blood glucose, lipid level, weight reduction in primary treatment for type of diabetes, type 2 diabetes mellitus, exercise, regulate schedule exercise or promote the utilization of carbohydrate. We assist with the weight control, enhance action insulin, and improve cardiovascular fitness. Medication: oral antibiotic agent the patient with type 2 डायबिटीज mellitus। ये ओरल एंटीबायोटिक एजेंट होते हैं ये पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज mellitus होता है who do not achieve glucose control। ये ग्लूकोज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज डेली ओनली। सेकेंड आता है सल्फोनीलूरिया एंड मैग्लीटेंड एनालॉगस में कॉज हाइड्रोपोगली वायरस इफेक्ट। इंसुलिन थेरेपी पेशेंट टाइप 1 diabetes mellitus who are required replacement may also the used for diabetes mellitus second pen
when responsive to diet, exercise, and oral antibiotic therapy. Hypoglycemia hypoglycemia may result as well as rebound. Hyperglycemia often result in increased appendix and weight gain. कॉम्प्लिकेशन एक्यूट, दो तरह की होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो उसमें एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? हाइपोग्लाइसेमिया अकर एज अ रिजल्ट imbalance in food activity and insulin oral antibiotic agent, diabetes ketoacidosis, DKA occur primary in type 2 DM डायबिटीज़ मेलाइटस, DM शॉर्ट फॉर्म में होता है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ सर्व टाइम ऑफ सेवर इंसुलिन डिफिशियंसी और इलनेस प्रोड्यूसिंग सर्वर हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोनिया ड्यूरेशन एंड एंटीडोसिस। हाइपरग्लाइसेमिया नॉन कीटोटोटिक syndrome affect patient with type 2 diabetes mellitus causing servo direction hyperglycemia, osmolarity and stupor। सेकेंड आता है क्रॉनिक। इन टाइप 1 diabetes mellitus chronic complication usually appear about 10 years after the initial diagnosis। The prevalence of microvascular complication, retinopathy, nephropathy, and neuropathy higher in IDM because of insidious onset, chronic complication, and appear at any point of type 2 DM. Microvascular complication in patient cardiovascular disease occurs both in type 1 and type 2 DM in leading cause of microbility and mortality among person with diabetes। इसका फोर्थ का सी ऑप्शन आपका आता है। ये आपका डायबिटीज़ मेलाइटस कंप्लीट हो गया है। अब आपका अपना आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड पार्ट है अपेंडियाइटिस। ये अपेंडियाइटिस क्या होता है? व्हाट इज़ अपेंडियाइटिस? तो गाइस अपेंडियाइटिस क्या होता है? अपेंडियाइटिस देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं और इसमें ही एक है टॉपिक अपेंडियाइटिस। ये अपेंडियाइटिस कहाँ पर होगा? अपेंडियाइटिस इन्फ्लामेशन, आइटिस है तो इन्फ्लामेशन होगा आपका अपेंडियाइटिस। इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस में होगा। इसमें हो सकता है स्टोमेटिक अपेंडियाइटिस, यही है अपेंडिकाइटिस। अपेंडिकाइटिस पे 99 गाइस, ये है अपेंडिकाइटिस। आप डायग्राम देख सकते हैं अपेंडिकाइटिस का। अपेंडिकाइटिस अकर्स व्हेन अपेंडिक्स मतलब होता है स्मॉल वॉर्म लाइक ट्यूबुलर अपेंडेज अटैच टू सीकम
ऑफ कोलोन। नॉर्मल अपेंडिक्स ऐसा होता है, और इन्फ्लामेशन इसी में जब होती है तो ये ऐसे बड़ा बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं इसे, बिकम ब्लॉक बैक्टीरिया इन्वेड इन्फेंट वॉल ऑफ appendix. Most common complication of appendicitis are rupture abscess and peritonitis. Definition: it is acute inflammation of vermiform appendix, a small finger-like appendage attached to cecum just below the एलोवेक्सिया वाल्व। इसके क्या क्या कारण होते हैं अपेंडिसाइटिस के? इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन इन इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मेटल, लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, इन्फ्लामेशन ऑफ फिब्रोज ऑफ कोलोन। Clinical manifestation: acute abdominal pain 6 to 12 hours in right lower quadrant area, anorexia, nausea, vomiting, pain at the most common burning। सो आप जो भी लाइव हैं, आप हेलो और हाय का मैसेज करते रहिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमसे पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। पेन एट द मोस्ट कॉमन बर्निंग पॉइंट लोकेटेड हैव द। हेलो गाइस, आप जो भी वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपना क्वेश्चन भी करें, और आप मुझे हेलो का मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। फीवर 101 फ़ारेनहाइट। अपेंडिक्स में जिसको अपेंडिक्साइटिस होता है उसे फीवर 101 फ़ारेनहाइट हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, रोइंग साइन, palpiting the left lower quadrant, which paradoxes causing pain, right lower quadrant, abdominal distension, local tenders with pressure। Pathology: due to infection of fecal stone and obstruction of appendix lumen, increase intra-lumen pressure, disturbed blood supply, edema or swelling in appendix, rupture of appendix। Diagnostic evaluation: blood study WBC, white blood cell increase, adenalysis, urinalysis। और आता है आपका लेप्रोस्कोपी बाय पॉजिटिव साइन सिम्टम, उसमें ऐड और कर सकते हैं, और कैसे कैसे पता कर सकते हैं इसके बारे में। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, यूएसजी जैसे कि बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ब्लड टेस्ट, सीबीसी, एब्डोमिनल एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ये सब करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन होती हैं इसमें पेरिफोरेशन और पेरिटोनियाइटिस में इन्फेक्शन हो सकता है। मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक एंड आईवी फ्लूइड until surgery is performed. Surgical agent can be given after diagnosis
is made. Ice bag therapy, comfort position, surgical management, appendectomy, removal of appendix। ऐसी आपकी इसमें आती है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिक्स, प्रियोपेरिटी केयर बिफोर सर्जरी, इंट्रापेरेटिव केयर ड्यूरिंग प्रोसीड्यूर और सर्जरी, post operative care after surgery। We also discussed previous about pre-operative or post operative care during surgery। See ulcerative colitis, pain related to appendix after surgery, nursing diagnose है ये। pain relative to appendix after surgery, knowledge deficit to procedure of surgery, anxiety related to fear of death during operation, risk or infection related to perform a rupture or appendix, risk factor, deficient volume related to excessive vomiting and restricted intake। अगला टॉपिक आता है हमारा अस्थमा। अस्थमा क्या होता गाइस, आप लोग जानते हैं अस्थमा के बारे में? तो कमेंट में बताएं अस्थमा क्या होता है, अस्थमा किसे कहते हैं। जब अस्थमा किसी पेशेंट को होता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अस्थमा, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं अस्थमा, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और एंड इट्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अस्थमा, इसमें डायग्राम है एक चेस्ट का, मतलब नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाते हैं, सब कुछ इसके बारे में है, कहाँ पर क्या है। नाक के ऊपर जो हमारा रहता है ये नेज़ल कैविटी होता है, और ये माउथ होता है हमारा। फिर उसके बाद हमारा आता है उसके बाद हमारा यह आता है पायरेक्सिया, हमारा यह आता है फेरिंग्स, जिसे थ्रोट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज। ये जब हमारा थायराइड कार्टिलेज बढ़ जाता है तभी हमें अस्थमा पेशेंट, या जिसे बोलते हैं मोटापा आना लोगों में, इसी वजह से होता है। फिर ट्राइका, विंड पाइप, लेफ्ट लंग, प्लूरा, ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल एयरवे, एल्वियोलाई, एयर सैक। फिर आपका इधर आता है राइट लंग्स होता है, और ये दोनों लंग्स को जो ये जोड़ता है उसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब। क्या आता है आपका गाइस, अस्थमा। अस्थमा का दूसरा नाम ब्रोंकियल अस्थमा भी है, इसे भी बोल सकते हैं।
Asthma Asthma is a chronic inflammation disease of airway caused by allergic response or bronchial resulting in reversible narrowing of airway due to bronchoconstriction spasm. ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को स्पाज्म बोलते हैं. कंजेशन ऑफ थिंकिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस. आप अस्थमा का डायग्राम देख सकते हैं. किसी पेशेंट को अस्थमा होता है तो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें सब कुछ दे रखा है. और जो शॉर्ट कीज़ अक्सर आपने देखी कि शॉर्ट कीज़ डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं या आप स्टूडेंट लोग शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हैं, उसमें मतलब क्या होता है अस्थमा में. नियर रोड शॉर्ट फॉर्म है किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए. आपने 10th में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा. किसी के बारे में भी याद ना. एक बार साइन जो 10th में हमने पढ़ा था, मैथ्स में पढ़ते थे, साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने इसको मारा उसने उसको पीटा. तो उसको लेके भी हर टीचर का एक अपना अलग फॉर्मूला होता है. वैसे ही इसका भी है. नियर रोड, नियर में मतलब NEARROAD, सबका मतलब अलग अलग है. नियर रोड का मतलब पहले में आता है नोज और सीनस प्रॉब्लम. ई का मतलब एक्सरसाइज, ए का मतलब एयर पोल्यूशन, आर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और दूसरा आर जो रैपिड इन्फेक्शन ऑफ इमोशन, ऑक्यूपेशनल फैक्टर, डस्ट केमिकल, एलर्जिन, ड्रग. एनएसएड. एनएसएड की फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताएं. इसके क्या क्या कारण होते हैं. मेडिकल टर्म में कॉजेज़ को एटियोलॉजी बोलते हैं. तो उसके क्या क्या कारण होते हैं. देयर आर सम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इन अस्थमा. अस्थमा में कुछ कारण होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब एनवायरनमेंट चेंज होना, टेम्परेचर बदलना, कोल्ड एयर, डस्ट पॉल्यूशन, ह्यूमिडिटी, एयर ड्राई एयर, सूखी हवा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन. अस्थमा के पेशेंट अक्सर देखे होगे आपने जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं, उनको इंडस्ट्रियल एरियाज़ में वो रहते हैं तो उनको भी अस्थमा हो जाता है. स्मोक जोन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेड हाइड, एलर्जिक इनहेलेशन, फूड ट्रीट, सल्फेट, बियर, वाइन एक्सेट्रा. स्ट्रेस, इमोशनल अपसेट, medication, NSAID, block B, strong odor and perfumes. इसके रिस्क फैक्टर कारण क्या क्या होते हैं. मेन कारण रिस्क फैक्टर क्या होते हैं. फैमिली की हिस्ट्री लेते हैं इसमें कि किसी फैमिली में भी किसी को ये अस्थमा बीमारी तो नहीं है जो उनको फैली है उसके ज़रिए, या हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, फैमिली में किसी को किसी चीज़ की एलर्जी हो, पैसे भी कोई स्मोकिंग करता हो, ओबेसिटी हो, मोटापा हो, किसी को सांस फूलती हो, या अर्बन लिविंग, लो बर्थ वेट, रेगुलेटर एनएसएड. टाइप ऑफ अस्थमा, इट इज़ 2 टाइप ऑफ अस्थमा. allergic, non-allergic, common, occur in childhood,
एलर्जिक होता है, जो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। नॉन एलर्जिक होता है 35 साल के लोग में पाया जाता है। आपका मेडिकल मैनेजमेंट आता है, नर्सिंग इसका अस्थमा का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी आपको अभी बताएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्वेश्चन 3 आता है अनेमिया। अनेमिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनेमिया। अनेमिया क्या होता है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। अनेमिया, अनेमिया रिडक्शन इन ब्लड सेल। अनेमिया जो होता है रेड ब्लड सेल्स में होता है। इसे मेडिकल टर्म में अर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। which is turn disease of oxygen carry capacity of blood। ये ब्लड में से ऑक्सीजन कैरी करता है। इसके क्या क्या कारण होते हैं? मेजर कॉज ऑफ अनेमिया आर एक्सेसिव ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, एकदम से ब्लड लॉस होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ब्लड लॉस ड्यूरिंग ट्रॉमा में भी ब्लड लॉस होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अनेमिया: एक्वायर्ड anemia, iron deficiency anemia, anemia due to efficiency of vitamin B12 or folic acid, pernicious anemia, hemolytic anemia, hemo caused by trauma, hemorrhagic anemia, acute hemorrhagic anemia, chronic hemorrhagic anemia, congenital anemia, stick cell anemia, थैलासीमिया। सॉरी गाइस, बस काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ जाइएगा। बाकी आपके सामने है जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब भी मैं पूछता जाऊँगा। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहिएगा। Anemia differ depending on the severity of chronic anemia, the age, person, perception of other disorder, पहला है रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर mechanism, production, menu, manifestation. Person with the moderate also have suffering from dyspnea, palpitation, dysphagia with the exertion of chronic fatigue, cell anemia. Person hemoglobin is below 8 mg/dL.
Severe anemia, perform hemoglobin H, individual sensitivity to cold, loss of appetite, of found weakness, dizzying, headache, थकावट, सर दर्द. It also serious cardiac complication like congestive हार्ट फेलियर में भी आता है. इसकी मैनेजमेंट क्या होती हैं? इसकी मैनेजमेंट क्या होती हैं? इसकी मैनेजमेंट जो है आपको इसमें बताएंगे अच्छे से, आपको समझ में भी आएगा मैनेजमेंट क्या होती हैं. ब्रोंकियो डायलेटर, बीटा एगोनिस्ट, cause widening airway by relaxation bronchial smooth muscle by stimulate beta receptor. Example salmebuton, formoterol. ऐसे आपके अस्थमा की भी कुछ कीज होती हैं. अस्थमा में ए का मतलब होता है एडिजेनिक एब्यूरोसल्बुलेटर, स्टेरॉइड, थेरोफिलिन, हाइड्रेशन, आईवी मास्क, एंटीक्लोरिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे आपकी ये हो गई. फिर आपका आता हार्ट बर्न हो गया. फिर हार्ट बर्न आपका होता है क्वेश्चन बी, थर्ड पार्ट का बी. Heart burn is the condition cause of body overheating, usually a result of prolonged exposure to or physical extension in higher temperature. This is type of hyperthermic emergencies and generally caused due to failure of heart regulating mechanism of the body. In this the body temperature side 104 Fahrenheit of higher. It is usually occurs during expanded heat wave, especially the affected or compromised by high humidity. Extensional heat stroke is caused by strenuous physical activity in hot environment and non-external heat break occur in people unable to care for themselves. Clinical manifestation इसके फर्स्ट में आते हैं बॉडी टेम्परेचर मोर देन 103 फ़ारेनहाइट, fainting, throbbing, headache, dizzying, lack of sweating despite of heat, red hot and dry skin, muscle weakness and cramp, rapid and yellow breathing, behavior change such as confusion of distressing, seizing, recognize may be there, hypertension of not मैनेजमेंट इसका आता है आपका इसका मैनेजमेंट जो है हीट स्ट्रोक. तो गाइस हीट स्ट्रोक क्या होता है? जो हीट स्ट्रोक होता है, हीट का मतलब होता है बर्न, स्ट्रोक में होता है अटैक. हीट स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है? हीट स्ट्रोक के बारे में भी आपको बताया जाएगा. लेकिन हीट स्ट्रोक जो होता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे. और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए यूट्यूब पे भी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. इससे क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का. और आप भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें. मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. आपको कोई भी इसके बारे में कोई भी आपको इशू हो, कुछ भी हो, आप मुझे पूछ सकते हैं. मैं आपको अच्छे से आपको बताऊँगा.
हाइड्रोफोबिक एपिलेप्सी, एपिलेप्सी, हाइड्रोफोबिक फ्लोरिक एपिलेप्सी, और आपका इसमें आता है ब्रेस्ट कैंसर, सेल्स, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ओके, आर्थराइटिस, बीटा सेल डेफिशिएंसी, टी सेल डेफिशिएंसी, नर्सिंग सेक्सुअल और ये आपका आता है इसमें गाइडलाइंस हैं, इसमें ये रेडियोलॉजी थेरेपी वगैरह, स्पायरोमीटर, आपने बहुत बार सुना होगा स्पायरोमीटर के बारे में, नोज स्प्रिंग के बारे में सुना होगा आपने, ये आईवी कैनुला कैसे लगाते हैं, इसमें सब कुछ इंट्रो में ही दे रखा है। आप एक बार बुक के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो जो जानना है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, एक नई लाइव चैट पे बात करेंगे। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। MSN सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का पहला क्वेश्चन का पेपर हुआ है कंप्लीट। सो आप लाइक कमेंट शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, हमारे साथ सब्सक्राइब करते रहें। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस, आप लाइक करके नहीं जा रहे हैं, बस आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी है, साइकेट्रिक नर्सिंग भी है। सभी इसी पे रोज़ रात को 12 बजे लाइव आएंगे और आपको इन सब के बारे में बताएंगे। सो कीप वॉचिंग। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।